बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स कौन से हैं, यानी इसकी कौन सी खसूसियात हैं जो अच्छी हैं, या कौन से उसके फीचर्स हैं जो हमें अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वन है डाटा डिक्शनरी। डिक्शनरी का लफ्ज़ी मतलब जैसे आप लोगों को पता है, जिसमें हमारे पास मीनिंग्स होते हैं उर्दू से इंग्लिश में, इंग्लिश से उर्दू में। ये भी कुछ ऐसी ही डिक्शनरी है जो कि डाटाबेस के साथ होती है। डाटाबेस की बहुत सारी चीज़ें या डाटाबेस की बहुत सारी डेफिनेशंस, डाटाबेस की बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको बेसिकली नहीं पता होती, तो वो डाटा डिक्शनरी में सेव होती रहती हैं कि इस टर्म का मतलब ये है, इस टर्म का मतलब ये है, जब जहाँ ये वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब ये होगा, मतलब डेफिनेशंस बना दी जाती हैं, जैसे अक्सर छोटे छोटे वर्ड्स की आपकी बुक के पीछे भी बनी होती है। इसी तरह डाटा डिक्शनरी होती है जो कि डाटाबेस के साथ होती है। सो डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल। ये असल में है क्या, एक फाइल है दैट स्टोर्स, जो कि स्टोर करती है ऑल डाटा डेफिनेशंस ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस की रिलेटेड सारी डेफिनेशंस को, डाटा की डेफिनेशंस को। डाटा की डेफिनेशन से मतलब ये है कि जो भी डाटा आप सेव करवाएंगे उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में आप बताएंगे। डाटा डिक्शनरी में पढ़ा होता है कि ये किस चीज़ का डाटा है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, इट में ऑल्सो मॉनिटर द डाटा दैट इज़ इंटर्ड। इसके आप इसमें डाटा डिक्शनरी के थ्रू वो डाटा भी मोनीटर कर सकते हैं, देख सकते हैं जो कि आपने इंटर किया है डाटाबेस में। इट इंश्योर्स दैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स। कहता है कि फिर आप डाटा डिक्शनरी जो है वो ये इंश्योर करती है कि आपने जो डाटा इंटर किया है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स है। यानी कि फॉर एग्जांपल रूल लगाया गया है कि कैपिटल लेटर्स इंटर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये देखता रहेगा कि कैपिटल लेटर्स तो नहीं आए कहीं। ठीक है, ये देखता रहेगा कि एक फाइल की जो मतलब आपका जो नेम है वो 50 लेटर से लेस देन हो, 50 लेटर से ज़्यादा ना हो। तो ये इस तरह के रूल्स लगाए होते हैं डाटा डिक्शनरी पे या डाटाबेस पे, तो डाटा डिक्शनरी इसको मैनेज करती रहती है। द रूल्स इंक्लूड फील्ड नेम, फील्ड साइज एंड डाटा टाइप्स ETC। ठीक है, असल में होता क्या है रूल्स में मैंने अभी बताया कि फील्ड का नेम होता है कि नेम किस तरह का होना चाहिए, इसमें नंबर्स आने चाहिए नहीं आने चाहिए। फील्ड का साइज़ कितना होना चाहिए, 50 से ज़्यादा, 50 से कम, 3 लेटर्स होने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए। जैसे ही आप उससे ज़्यादा इंटर करते तो वो आपको ऑप्शंस नहीं देता, मतलब आपका डाटा स्टोर नहीं करता। एंड डाटा टाइप्स, और डाटा होना किस तरह का चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। आपको एक फील्ड दी गई है जिसमें आप एक फॉर्म फिल करते हो कंप्यूटर पे, जिस पे आपको कहा जाता है अपनी एज लिखें। अब आप वहाँ पे लिख रहे हो TWENTY, तो वो उसको इंटर नहीं करेगा, वो कहेगा कि नंबर्स लिखें, यानी कि 19 लिखें या 20 लिखें। ठीक है, इंग्लिश में ना लिखें। यानी इसकी एक और बड़ी एग्जांपल है कि अगर आपको कहीं जाता है, कहा जाता है जीमेल, अपनी ईमेल देने के लिए, तो ईमेल के ऊपर कंडीशन लगी होती है कि जिसके अंदर @ आता है ना, वही कंडीशन वही ईमेल कंसीडर होता है, @ के अलावा कोई ईमेल नहीं होता। तो जैसे ही आप @ इंटर नहीं करोगे तो वो आपको बताएगा कि @ वाला ऑप्शन लाजमी इंटर करें, @ के बगैर कोई ईमेल जो है वो नहीं वर्किंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रूल्स हैं। Data dictionary is also useful for data access authorization for database users. डाटा डिक्शनरी हमें ऑथराइजेशन भी क्लैरिफाई करती है, यानी एक सिक्योरिटी पर्पस भी इसमें आ जाता है कि जब भी कोई ऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस करता है तो ये सिर्फ ऑथराइजेशन चेक करती है, उसको एक्सेस करती है जो ऑथराइज्ड है, उसके अलावा किसी पर्सन को डाटाबेस यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। डाटा डिक्शनरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपोजिटरी। डाटा डिक्शनरी का दूसरा नाम क्या है, रिपोजिटरी। सेकंड जो इसमें हमारे पास फीचर है वो है यूटिलिटीज़। ठीक है, यूटिलिटीज़ क्या है, DBMS यूटिलिटीज़ आर प्रोग्राम्स। हमें यहाँ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि प्रोग्राम्स है, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। प्रोग्राम्स ज़्यादा सारे हैं, तो जब एक जगह पे ज़्यादा सारे प्रोग्राम्स आते हैं तो हम उसे कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, पैकेज की फॉर्म में जो आता है। दैट आर यूज टू मेंटेन डाटाबेस बाय प्रोसेसिंग डाटा रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। जिसका हम क्या कर रहे हैं जी, कहता है कि जो यूज़ किए जाते हैं मेंटेन करने के लिए किसको, डाटाबेस को बाय प्रोसेसिंग डाटा रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। आपके पास जो भी डाटा आया आपने उसको प्रोसेस किया, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने फाइल्स को प्रोसेस किया, तो आपने ये क्यों किया, अपनी डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली यूज़ होगा। ठीक है, सम यूटिलिटीज़ आर यूज फॉर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर फॉर डाटाबेस। तो हमने कहा था कि डाटाबेस में हमारे पास रिकवरी और बैकअप का ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, हमें अपने डाटा का बैकअप रखना पड़ता है, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, दैट इज़ यूटिलिटीज़। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है क्यूरी लैंग्वेज की। व्हाट इज़ क्यूरी लैंग्वेज? ठीक है, ये क्यूरी लैंग्वेज क्या है? क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास डेटाबेस की खास लैंग्वेज है। जब आपने डेटाबेस में काम करना है तो आपने इस लैंग्वेज के थ्रू करना है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने आपको लेक्चर देना, मैंने उर्दू ज़ुबान में देना है, या आप कहीं किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपने ये काम करना है तो इस लैंग्वेज में करना है। बिल्कुल इसी तरह क्यूरी लैंग्वेज होती है। क्यूरी का मतलब होता है कमांड देना, कुछ पूछना, ऑर्डर देना डेटाबेस को, अभी जी इंटर कर दें, डिलीट कर दो डाटा, मेरा मेरा डाटा अपडेट कर दो। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूरी देना, सवाल पूछना, उससे उससे जवाब लेना, या उससे काम करवाना, ये कमांड कहने हैं आप इसको। ठीक, क्यूरी लैंग्वेज में वो हमें कहता है क्यूरी लैंग्वेज इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेसेस। क्यूरी लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। ऑपरेशंस आपको सारे पता हैं, ठीक है, रिट्रीव करना, अपडेट करना, इंटर करना, ठीक है, इंसर्ट करना। द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज इज एसक्यूएल। एसक्यूएल जो है डेटाबेस की मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो क्यूरी लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल। इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। द स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल्स आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेज। ये जो लैंग्वेज है, ये इसमें जो आप बात करते हो, कंप्यूटर को ऑर्डर्स देते हो, कमांड देते हो, ये किस में देते हो? इंग्लिश के वर्ड्स में देते हो। जैसे कि सम इम्पॉर्टेंट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल आर सिलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट, इंसर्ट, etc। अब देखें, ये आपने इंग्लिश में वर्ड्स लिखने हैं और सिस्टम के अंदर या डेटाबेस के अंदर, तो आपको वो उसका काम कर देगा। अब इंसर्ट से देखें, आपको पता चल जाएगा जब आपने कुछ इंसर्ट करवाना है आप इंसर्ट ये लिखेंगी। अपडेट करवाना है यानी कुछ चेंजिंग करनी है, आप अपडेट लिखेंगी। मॉडिफाई भी सेम पर्पज़ के लिए। क्रिएट करने के लिए यानी आप कोई नई डेटाबेस बनाने लगे, कुछ नया क्रिएट करने लगे आप। डिलीट कुछ करना है, आप डिलीट लिख दो। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट का मतलब ये है कि आपने, मैं कहती हूँ आपको जी ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट करें जिनकी 70% से अबव मार्क्स हैं, तो आप सिलेक्ट की कमांड लगाएंगे। आप सिलेक्ट लिखेंगे और आगे लिखेंगे, कंडीशन लिख देंगे। इनके आगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, लेकिन इनको क्या कहते हैं? ये कमांड्स हैं बेसिक, ठीक है जी। एसक्यूएल कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज। उसने यहाँ क्या कहा था, किस लिए यूज़ होती है? ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। उसने फिर यहाँ पे बात की कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। टेबल क्रिएट करना, डाटा टेबल्स में फिर इंटर करना है, डाटा रिट्रीव करना है यानी कि लेना है, उससे आपने यूज़ करना है, फिर अपडेट करना है, फिर डिलीट करना है। यही सारे ऑपरेशंस हैं जिनको करने के लिए हम क्या यूज़ करें? क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करें। क्यूरी लैंग्वेज में हम कौन सी मोस्टली यूज़ करते हैं? एसक्यूएल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट जनरेटर, ठीक है। ये भी हमें डेटाबेस जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फीचर देता है हमें। क्या है जी रिपोर्ट जनरेटर? रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम। ये भी क्या है? एक प्रोग्राम है दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। जब आपने रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि आप एक डेटाबेस बनाया है जिसमें बैंक का डेटाबेस है, तो बैंक की डेली बेस पे आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि आज इतने लोगों ने इतने पैसे जो है वो टोटल डिपॉजिट करवाए हैं, इतने पैसे जो हैं वो निकलवाए हैं, रिट्रीव विड्रॉ करवाए हैं। इस तरह की सारी डिटेल जो है ना वो आप एक डेली बेस पे या वीकली बेस पे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जनरेटर वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम डाटाबेस एंड डिस्प्ले इट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। वो कहता है कि ये डाटाबेस से डाटा लेता है और इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको पेश कर सकता है। द यूज़र कैन यूज़ रिपोर्ट जनरेटर फॉर फॉर्मेट पेज नंबर्स, डेट्स, टाइटल्स एंड कॉलम्स, हेडिंग, etc। वो कहता है कि यूज़र जो है रिपोर्ट जनरेटर को फॉर्मेट चेंज करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पेज नंबर आप लेफ्ट पे लिख दें, राइट पे लिख दें, डाउन लिख दें, अप लिख दें। डेट्स का फॉर्मेट आपको पता है कि 2-3 तरीके से होता है, या तो मंथ पहले आता है या डे पहले आता है, तो वो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। टाइटल्स आप चेंज कर सकते हो, आप लेफ्ट साइड पे लिखो, राइट साइड पे लिखो, ठीक है। उसके अलावा कॉलम की हेडिंग्स चेंज हो सकती हैं, ठीक है, मतलब आप उसकी डिज़ाइनिंग या फॉर्मेट थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। द यूज़र कैन प्रोड्यूस यूजफुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बाय यूजिंग रिपोर्ट जनरेटर। वो कहता है कि यूज़र जो है ना इससे खूबसूरत अच्छी रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर सकता है। रिपोर्ट जनरेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्ट राइटर। इसको रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। बेसिकली जी रिपोर्ट जनरेटर क्या है? एक आपकी रिपोर्ट जनरेट करता है आपकी डाटाबेस की वर्किंग की, या इतना डाटा निकला है, ये चेंज हुआ, ऐसा हुआ। एक रिपोर्ट जैसे बनती है, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है वैसे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी आपको नाम से पता चल रहा है कि डाटा बेस जो है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक्सेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। एक्सेस सिक्योरिटी किस बारे में है कि वो कहता है कि ये हमें डाटाबेस की प्रोटेक्शन देता है, किससे? अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, ठीक है, जो बंदे रिलेटेड नहीं है, जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है उससे। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सिवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें अलग अलग तरह से जो है वो डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी मेंटेन करने के ऑप्शंस देता है।
द सिक्योरिटी इज़ मेंटेन्ड बाय अलाउइंग एक्सेस टू द डेटाबेस थ्रू द यूज़ ऑफ पासवर्ड। इसमें क्या होता है, डेटाबेस में पासवर्ड लगता है जिससे क्या है आपको एक्सेस अलाउ होती है। डिफरेंट यूजर्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस राइट्स थ्रू द डेटाबेस। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट लोग जो है वो सेम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर को जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेस होगी, सबसे ज़्यादा सीईओ को होगी, फिर मैनेजर को होगी, फिर इस तरह, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि आपके कॉलेज में सबसे ज़्यादा एक्सेस किसको होगी, एक सिस्टम पे मैडम को, फिर उसके बाद मे बी क्लर्क को, फिर उसके बाद टीचर्स को, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई एक्सेस नहीं होगी। आप में से कोई जो है वो सिस्टम या सिस्टम में से डाटा जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि आप अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब आप बैंक्स में जाते हैं तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप जो है वो उनका सिस्टम यूज़ कर सकेंगे, आप उनकी स्क्रीन पे देख सकें, वो आपको अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप अनऑथराइज पर्सन ना आप उनका सिस्टम कभी जाके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो अंदर एक आपने देखा होगा अक्सर एक अलग कैबिन में बैठे होते हैं या एक ऑफिस में बैठे होते हैं, वो मैनेजर होते हैं, ठीक है। उनके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस होती है। अगर कोई चीज़ परमानेंटली डिलीट करनी हुई या मतलब मेजर काम करना हुआ जो कि कोई और नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा, उनको कहते हैं कि काइंडली आप ये काम कर दें, तो उनके पास सिर्फ एक्सेस होती है डिलीट करने की कुछ भी, ठीक है। जो बाकी लोग जैसे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, असिस्टेंट या दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जो कैशियर होता है, कैशियर का काम सिर्फ कितना है, आपको कैश निकाल के देना है, वो और काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली काम फिक्स होते हैं और इसके अलावा आप सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट में हमारे पास है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बैकअप एंड रिकवरी का मतलब ये है कि आपने अपने सारे डाटा का जो है वो डाटाबेस आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उसका एक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। और रिकवरी का मतलब ये है कि जब आपका डाटा लॉस हो जाए आपके पास से, तो आप जब चाहे उसको रिकवर भी कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर बैकअप